महाराज जी आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा शुभ नाम गोपी शरण दास है और हम पंजाब से आए हैं। भारत भ्रमण करते करते छतरपुर यहाँ आश्रम में आज पहुँचे हैं, कल के पहुँचे हैं। कब से आप भारत भ्रमण कर रहे हो, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कब तक चलेगा? हम लगभग 2-2.5 साल से भ्रमण कर रहे हैं, 2021 से समझ लीजिए। और हाँ, भारत भ्रमण का उद्देश्य यही है कि भारत के हर एक राज्य की मैं संस्कृति को जानना चाहते हैं। भारत के हर एक राज्य में जा कर के वहाँ का रहन सहन, खान पान और बाकी जो संतों के आश्रम में ही हम रुकते हैं। रोज़ का 100 किलोमीटर हम चलते हैं। TVS जुपिटर जो 2 व्हीलर है उसी से हम भ्रमण कर रहे हैं और 100 किलोमीटर रोज़ चलते हैं। और 100 किलोमीटर में रास्ते में जहाँ जहाँ आश्रम वो वाले जहाँ पे संत महात्मा होते हैं, जहाँ पंडित जी होते हैं, वहाँ पे हम नहीं रुकते क्योंकि वो ट्रस्ट के अधीन होते हैं। तो वो हमको जैसे भोजन पाना है या चाय पीनी है वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ट्रस्ट ने मना किया किसी अनजान व्यक्ति को ज़्यादा देर मंदिर में रुकने ना दें। तो साधु महात्माओं के अखाड़े होते हैं तो उनको जान पहचान देने की आवश्यकता नहीं होती। वो हमारा तिलक स्वरूप, हमारा जो है देख देख के समझ जाते हैं कि ये कौन से अखाड़े के हैं। तो इस तरह हमारा भोजन पानी भी हो जाता है, चाय की जगह चाय मिल जाती है, जहाँ विश्राम लेना हो विश्राम मिल जाता है और 100 किलोमीटर का सफ़र हो जाता है। हाँ, मानसून में बारिश के कारण कभी कभी हम सफ़र नहीं कर पाते हैं, जैसा कि आप 3-4 दिन से देख रहे हैं लगातार बारिश छोटी छोटी पड़ रही है। लेकिन आज मौसम ने राहत दी। लेकिन आज पास में ही एक निमंत्रण था, उस निमंत्रण में गए थे, इसलिए वहाँ से विदा हुए हैं। तो अभी बागेश्वर धाम जाने की तैयारी है। और मुख्य उद्देश्य हमारा भ्रमण करने का ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम भ्रमण कर रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी जो है जो आदिवासी क्षेत्र कह लीजिए, पिछड़े हुए इलाके कह लीजिए, वहाँ पे अभी भी लोग मजाक और हंसी की दृष्टि से ट्रांसजेंडर व्यक्ति को देखते हैं, वो समझ नहीं पाते। हालांकि शहरों में जो बहुत एजुकेशन आ गई है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मध्य प्रदेश में अब तक जो सबसे सुंदर शहर मुझे लगा वो इंदौर लगा। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे, और इंदौर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे भिक्षुक जो है उन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है। तो अगर उस मांगने वाले को अगर कोई उठ करके मतलब सजा देने लगता है छोटी मोटी, तो उनका गैंग बना हुआ है, वो आकर के फिर जो है जो गाड़ी वाले हैं उनको तंग करते हैं, हमारे बच्चे को क्यों मार रहे हैं। तो मेरी एक विनती है ये लोगों से कि आप योग्य व्यक्ति को ही दान दीजिए, जो कोई भूखा है उसको भोजन कराइए, जिसको वस्त्र की ज़रूरत है वस्त्र दीजिए, चप्पल दीजिए, जूता दीजिए, मतलब खाने पीने से रिलेटेड हर आप चीज़ दीजिए। लेकिन पैसा देना बंद कीजिए, क्योंकि पैसा देने से ये भिक्षुकों के जो है जो संख्या है वो भी बढ़ रही है और ये जो है देश के लिए हितकारी नहीं है। स्कूटी से ही पूरे देश की यात्रा करेंगे क्या? जी, पूरे देश की 13 राज्य कर ली है, 14वां राज्य चल रहा है। हमने श्रीनगर से शुरू की थी, तो जम्मू पहली स्टेट थी, सेकंड स्टेट पंजाब, थर्ड स्टेट हमारी हरियाणा आई, फिर उसके बाद हम राजस्थान आए, फिर गुजरात आए, फिर हम महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से फिर हम तेलंगाना गए, फिर आंध्र प्रदेश गए, फिर ओडिशा गए, फिर हम कोलकाता गए, फिर बिहार गए, फिर छत्तीसगढ़ गए, झारखंड गए, फिर हम नागपुर वाले रास्ते से बैतूल, पादुरना, इटारसी, भोपाल, इंदौर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, कोटा, झालावाड़, बारा, कितने राज्य शिवपुरी शेष हैं होते और हुए कब यहाँ तक पहुँचे चलेगी? हैं। अभी 15 राज्य शेष हैं और लगभग 2025 तक चलेंगे, क्योंकि 1 महीना तो प्रयागराज में ही लग जाएगा। अभी कुंभ आएगा तो जनवरी महीना तो पूरा प्रयागराज में बीत जाएगा। और अभी हम यहाँ से जो है अगला राज्य उत्तर प्रदेश पकड़ने वाले हैं। सतना मेरा लास्ट ज़िला है MP का, उसके बाद चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस होकर के हम गोरखपुर से पहले नेपाल जाएंगे। कोई और साथ में भी रहता है क्या? हाँ, हमारे साथ केवल बंसी वाला रहता है। अब वो अच्छा, दिखाई इतने सफ़र में कभी कोई दिक्कत, कोई कष्ट, परेशानी? हाँ, बहुत खुशियाँ भी मिलती है और बहुत कष्ट भी मिलता है कहीं कहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से
आज तक सफ़र में हम कहीं रात को जैसे भटके नहीं, कहीं ना कहीं हमको चाहे रात के 11 बज गए 12 बज गए किसी स्थान पे पहुंचते, लेकिन हमारी व्यवस्था हो गई भगवान की कृपा से। आज तक भूखे नहीं सोए और बिना छत के नहीं सोए। हाँ, दिक्कत ये है जैसे कि हम सखी संप्रदाय से हैं, तो अब जो है किन्नर समाज जो है वो बधाई में भी जाता है, लड़का होता है वहाँ जाएंगे, शादी होगी वहाँ जाएंगे। तो दिक्कत ये होती है कि लोग हमको समझ नहीं पाते कई कई जगह। तो जैसे हम राजस्थान में एक बाड़मेर ज़िले में गए थे, तो लोगों के मन में शंका हो गई कि ये बच्चा चुराने के लिए आए हैं। तो ये ऐसी दिक्कत हमको वहाँ फेस करनी पड़ी थी। तो फिर हमने जो पुलिस स्टेशन में जा कर के FIR दर्ज करवाना चाहिए थी। तो फिर जो था हमको फिर बाद में वहाँ के सरपंच थे, उन्होंने हमको मना कर दिया कि नहीं महाराज आप इस झमेले में मत फंसिए, FIR दर्ज होगी तो आपको भी चक्कर काटने पड़ेंगे। और आपको न्याय मिल गया है, गांव वालों ने आपको पहचान लिया है, आपने आश्रम में बात करवाई और सबका विश्वास हो गया। तो आपको अगर झंझट से मुक्ति चाहते हो तो आप आगे बढ़िए, FIR के चक्कर में मत पड़िए। तो आप क्या धार्मिक कार्यक्रमों में ही शामिल हो? हाँ जी, तो हम धार्मिक कार्यक्रम में ही शामिल होते हैं। जैसे कहीं भी भागवत कथा होगी, कीर्तन होगा, सत्संग होगा, और इसको निजी तौर पे भी हम भागवत भी वाचते हैं, कथा कीर्तन, यही हमारा, इसी से हमारा जो है गुजारा भी होता है। जैसे अच्छा, भागवत भी आप करते हैं? जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या? बस इसके अलावा प्रवक्ता है किसी भी पुराण पे, शिव पुराण, रामायण, भागवत, मुख्य तौर पे भागवत और कृष्ण कीर्तन हम मुख्य करते हैं। जैसे आपका गेटअप दिख रहा है, तो क्या नाच गाने का भी कुछ ऐसा रहता है आपका? नहीं, व्यासपीठ के दौरान तो नहीं रहता, क्योंकि व्यासपीठ की एक मर्यादा है कि 4 घंटे हम कथा वाचते हैं, 12 से 4 ही समय रहता है। तो इस बीच हम वो व्यासपीठ को छोड़ के अपना उमंगें आती हैं, तरंगे आती हैं, नाचने की इच्छा होती है, तो बैठे बैठे हम अपनी उस इच्छा को पूरी कर लेते हैं। लेकिन कीर्तन में ज़रूर हम नृत्य करते हैं, लेकिन वो भी किसी के कहने पे नहीं। जैसे कोई कहेगा नाचो नाचो, तो वो वाला सिस्टम नहीं है हमारा, कि क्योंकि ये एक मर्यादा से कहा जाता है। और जैसे कोई कहेगा नाचो नाचो, वो बात नहीं। वो हमारी खुद की भजन गाते गाते, जैसे हमारे अंदर से जिज्ञासा हो, आगे भगत जगत भी गा रहे हैं बराबर आवाज़ में, और वो बहुत पूरा मगन हो गए हैं, उनके साथ हम मगन हो गए हैं, तो फिर हम अपनी इच्छा से नृत्य करते हैं, वो अलग बात है।